तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसने कहा है अर्पणा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दे रखा है 3:1 का। मनीषा रिटायर हो रही है एंड गुडविल दे रखी है ऑफ द फर्म, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1,80,000, यानी ये गुडविल दे रखी है फर्म की। अर्पणा एंड सोनिया डिसाइड शेयर्स जो कर दिया आगे फ्यूचर के अंदर जो उनका रेशो रहेगा वो 3:2 का, यानी अर्पणा और सोनिया ने अपना जो फ्यूचर का रेशो रख लिया वो 3:2 का रहेगा। तो जनरल एंट्री पास करवा रहा है। तो बच्चों, अभी तक हमने पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उसमें क्या था कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा था तो वो गुडविल लेके आ रहा था, ठीक है। अब उसकी गुडविल को क्या कर रहे थे बच्चों कि उसकी गुडविल को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे यानी जो ओल्ड पार्टनर थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आपके सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्म पहले से चल रही है, सारे पार्टनर जो जिन्होंने काम करा है अपना सब ने मेहनत करी और फर्म को बहुत अच्छी पोजीशन पे अगर पहुँचाया है। तो जो पार्टनर अगर कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ फर्म में से, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा लेके जाएगा और जो उसने उस फर्म में मेहनत करके उसको एक पोजीशन पे पहुंचाया है तो उसके हिस्से की गुडविल भी लेके जाएगा। तो उसके हिस्से की गुडविल को हम यहाँ पे करेंगे और किस में पे करेंगे, गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशो में क्या होगा कि पहले हम उसके हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो फर्म के अंदर रह गए वो पार्टनर उसकी गुडविल को क्या कर लेंगे, ले लेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो गुडविल निकलेगी वो आपकी गेनिंग रेशियो में निकलेगी, ठीक। तो चलिए हम पहले इसकी जनरल देखते हैं कि जनरल एक्चुअल में बननी क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन केस रिटायरिंग पार्टनर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और 2 करेंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, फॉर एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये नरेशन बनेगी, यानी जो भी पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है उसका गेनिंग रेशियो में उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मनीषा जो है यहाँ पे वो हो रही थी रिटायर, ठीक है, और इनका जो ओल्ड रेशियो दे रखा था 3:2:1 का था और न्यू रेशियो दे रखा है आपको 3:2 का है। गुडविल आपको 1,80,000 रुपये दे रखी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का होता है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको जो ओल्ड रेशियो दे रखे हैं क्वेश्चन में वो है 3:1 का, ठीक है। किसका, अर्पणा, मनीषा और सोनिया का है। तो हम इनके शॉर्ट नाम ले लेंगे आगे के। तो अब क्या दे रखा है आपको, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है किस किस का, अर्पणा, मनीषा और सोनिया का। कितना है, 3, 2 और 1 का, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या लग रहा है कि उसने दे रखा मनीषा रिटायर हो रही है, तो मनीषा रिटायर हो रही है तो रेशियो किस किस का रह गया इसमें, अर्पणा और सोनिया का। ये है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है किसका, अर्पणा और सोनिया का, वो है आपका 3:2 का, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालते हैं यहाँ पे, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो मैं लिख लेता हूं केवल न्यू माइनस ओल्ड, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो किस किस का निकलेगा, अर्पणा, अर्पणा का न्यू रेशियो कितना है 3 और डिवाइड करते हैं टोटल से, यानी 3 + 2 5। फिर उसके बाद ओल्ड रेशियो 3 है और डिवाइड करेंगे टोटल से 3 + 2 + 1 यानी 6। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, जो 5 और 6 दोनों की टेबल में आएगा तो वो आएगा आपका 30। अब 5 की आप कितनी बार गुणा करेंगे, यानी 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 30 आएगा, 6 टाइम्स, यानी 6 बार, 6 × 5 = 30 होता है।
तो उस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो 3 तो पहले से है, 6 से और मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 18। अब 6 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 5 टाइम्स यानी 5 बार। तो 5 बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया। तो आपके पास जो रेशो आएगा वो 3/30 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप रेशो निकालेंगे किसका, सोनिया का। तो सोनिया का रेशो कितना है 2/5 और इसमें लास्ट वाला रेशो है सोनिया का 1/6। एलसीएम कितना आएगा 30। अब 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 6 टाइम्स, यानी 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 12। फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी 6 की मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो 30 आएगा, तो ये 5 हो गया। तो 12 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 7/10। ठीक, तो आपके पास जो बच्चों गेनिंग रेशो आया है, गेनिंग रेशो जो आया है वो आया है आपके पास 3 और 7 का, और ये किस किस का है, अर्पना और सोनिया का। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल। तो पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, मनीषा। और टोटल फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 1,80,000। ठीक है, तो फर्म की गुडविल में से हमें मनीषा की गुडविल निकालनी है। चलिए, तो हम निकालेंगे यहाँ पे मनीषा की गुडविल। एम्स गुडविल ले लेता हूँ, मनीषा का शॉर्ट नाम ले लिया मैंने एम। तो 1,80,000 रुपये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि फर्म की गुडविल है, और उसमें मनीषा का रेशो है बच्चों कितना है 2/टोटल। तो 2/टोटल कितना हो गया 6, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 60,000। अब इस गुडविल को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप। ठीक है, तो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए करना क्या है आपको, ए इज गुडविल तो 60,000 है, और गेनिंग रेशो ए का कितना है 3/टोटल। तो ये कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 18,000। फिर सोनिया की गुडविल तो 60,000 इंटू गेनिंग रेशियो है सोनिया का 7/10, तो ये हो जाएगा आपके पास 42,000। ठीक है, अब यहाँ से आपको जनरल बनानी है। तो जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था कि रिटायर यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है ए और एस, तो इन दोनों को तो डेबिट करेंगे। और रिटायर पार्टनर कौन है आपकी मनीषा, इसको क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, बस ये जनरल बन जाएगी आप लोगों की। तो करना क्या आपको, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको फॉर्मेट में फिल करना है। ये तो फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बनाना है जनरल एंट्री का, उसमें बनानी एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 होगा आपके पास मनीषा यानी एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 18,000 ये आया, 42,000 यहाँ आया, और टोटल हो गया आपका 60,000 का। बस इसके बाद आपको नरेशन बनानी है। तो नरेशन में बीइंग मनीषा शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड या रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि आगे जो इनके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करे हुए इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, संगीता सरोज एंड शांति आर पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है, उनका रेशो 2:3:5 यानी 2:3:5 का है। गुडविल इन अपेयर इन द बुक्स एट द वैल्यू दे रखी है 60,000। तो ये गुडविल बुक के अंदर अपेयर है, ये गुडविल आपको दे रखी है जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है। ठीक है, पहले से ही जो गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर जो शो होती है गुडविल, ये वो दे रखी है। और जो बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है वो हमेशा विड्रॉ होती है किसमें, ओल्ड पार्टनर में। ठीक, संगीता रिटायर हो रही है और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000। सरोज शांति ने डिसाइड करा है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट जो रहेगा वो इनका इक्वली रहेगा। तो दोनों 2 जने हैं तो उन दोनों का रेशो कितना होगा 1:1। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं ऐसे। तो ओल्ड रेशो किसका है, संगीता सरोज और शांति का 2:3:5 का है, और न्यू रेशो सरोज और शांति, क्योंकि संगीता तो रिटायर हो रही है,
तो रेशो रह जाएगा इसका 1:1। गेनिंग रेशो आपके पास फॉर्मूला पता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है, ठीक है। तो अब आपके पास किसका निकालना है आपको, सरोज का। तो सरोज का रेशो कितना है 1/2, 1 पहला और डिवाइड करेंगे टोटल से, माइनस करेंगे सरोज का ये रहा रेशो 3 और इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में भी 10 आता है, 10 की टेबल में भी 10 आता है। अब 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 5 बार। और जब नीचे 10 को पूरा ले लिया तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो ये कितना आएगा 2/10। फिर उसके बाद शांति, शांति का रेशो भी 1/2 है और यहाँ पे शांति का रेशो कितना है 5/10। एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा, ठीक। अब 2 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 10 आएगा, 5 बार, और यहाँ पे भी 5 हो गया, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे 0/10। तो यानी जो गुडविल सारी की सारी जाएगी वो किसके पास जाएगी, सरोज के पास, ठीक है। तो अब पहले हम उसकी गुडविल निकाल लेते हैं कि जो संगीता रिटायर हो रही है उसकी गुडविल कितनी आएगी। तो इसमें गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में आपको 90,000 की गुडविल है, किसकी है, फर्म की गुडविल है ये, ठीक है। तो पहले इसमें हम संगीता का हिस्सा निकालेंगे कि संगीता का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे संगीताज गुडविल, गुडविल को इन शॉर्ट G/W लिख लेता हूँ। तो 90,000 की गुडविल है और उसका रेशो है 2/10 का। तो ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 18,000 रुपये की, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी एंट्री बना लेंगे कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो सारी गुडविल किसके पास जानी थी, सरोज के पास, तो एंट्री क्या बनेगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीताज कैपिटल अकाउंट, कितना 18,000 और 18,000। बच्चों ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आपको फॉर्मेट में फिल करना है, और ये जो जनरल एंट्री है ना आपको पहले बनानी है। ये तो वर्किंग स्टार्टिंग की तो वर्किंग थी, है आपको जनरल एंट्री सबसे पहले बनानी है, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बिल्कुल पहले वाली बनेगी। तो नरेशन बनेगी बच्चों, बीइंग संगीता शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू सरोज पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। तो ये तो गुडविल वो थी जो सरोज संगीता रिटायर हो रही है उसको दी गई है, लेकिन एक गुडविल आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दे रखी थी, जो कि उसने कहा था कि गुडविल अपेयर है बुक के अंदर। तो ये वाली गुडविल जो क्या होगी, ये जो जितने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, ये विड्रॉ कर लेंगे, तीनों के तीनों पार्टनर, और किस रेशो में, 2:3:5 के रेशो में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ठीक। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट और शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 2, 3, 5 के रेशो में 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 12, 18 और 30,000 आ गया। नरेशन में बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।